हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा टॉपिक जो जनरल साइंस का गति चल रहा था और उसके अंदर हमने 5 वीडियोस के थ्रू सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा कर लिया था। आज हमारा इस टॉपिक पर ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और जो डाटा दे रखा है वो लिखें और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, इसका मतलब जैसे ही विरामावस्था आ गया इसका मतलब उसका जो आरंभिक वेग है u वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में, देखिए यहाँ पर समय दे रखा है आपको t, वो कितना है 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद आगे चले 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी आपको अंतिम वेग भी दे रखा है v। ठीक है, और मान लीजिए कि त्वरण क्या है, एक समान है। तो आपसे पूछा है कि त्वरण की वैल्यू क्या होगी और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो क्योंकि यहाँ पर त्वरण एक समान है तो हमने जो गति के समीकरण पढ़े हैं उन्हीं को लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें सबसे पहले जो डाटा दे रखा है वो लिखें आप। ठीक है ना, देखो सबसे पहले यहाँ पर गिवन अगर हम देखें तो u जो है वो कितना है 0। ठीक है, t जो है वो आपको दे रखा है 5 मिनट और इस मिनट को आप क्या करो सेकंड में बदल लो। तो आप जानते हो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 5 गुणा 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 300 सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखो v दे रखा है, v है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मिनट प्रति सेकंड में बदलें आप, तो देखो 72 वैसा का वैसा और किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 मीटर। और 1 घंटे में आप जानते हो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कहने का मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं भाई, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप। तो देखो 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे। ठीक है, और 36 से ये दो बारी कट जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास ये वेग आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो क्या क्या दे रखा है भाई, u दे रखा है, t दे रखा है, v दे रखा है और आपसे पूछा है कि a क्या होगा। तो a को ज्ञात करने के लिए हम कौन से समीकरण लगाएंगे, तो हम लगाएंगे प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या कहती है भाई, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, तो देखो v का मान तो कितना है 20 बराबर u का मान है 0 प्लस a आपको फाइंड करना है, t की वैल्यू आपके पास है 300। ठीक है, और यहाँ से आपके पास a का मान आ जाएगा भाई, a बराबर ये बनेगा 20/300। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपकी ये आंसर आ जाएगा 2/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके 2/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला पोर्शन हो चुका है भाई। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है इसी में कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी आपको s निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई बी वाला। s का फॉर्मूला आपको जानते हो, गति का जो दूसरा समीकरण है ये आप तीसरे समीकरण से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। तो अपन तीसरे से करते हैं भाई। तो तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर है अपने पास, a भी है, u भी है, तो s निकालना है। तो देखो v की वैल्यू रखोगे तो ये तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर और u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2a की वैल्यू कितनी है, ये 1/15 और ये आ जाएगा s। तो अब इसको सोल्व कर लें आप, तो ये बचेगा आपके पास, इधर तो आ जाएगा 400 बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा s गुणा 1/15। अब आपको क्या निकालना है भाई, s की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये 400 गुणा 15 बट्टे में कितना चला जाएगा 2, और ये भाग लग जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 200, और ये आ जाएगा आपके 15 दूनी 30 यानी 3000 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप साथ में क्वेश्चन को लिखिए और इसको सोल्व कीजिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, समय कितना दे रखा आपको 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी ये तो हो जाएगा u, ठीक है, और उसका वेग कितना हो जाता है 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये v हो जाएगा, की गति प्राप्त करता है। अब आपको दो चीज़ें याद करनी है, एक तो त्वरण और दूसरा तय की गई दूरी। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार से अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जो डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है t, गिवन क्या है t की वैल्यू कितनी है 5 सेकंड। उसके बाद देखो u दे रखा है आपको, u का मान कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको आप बदलें मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर की जगह तो हम लिख देंगे 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखो 0 से 2 0 कट जाएंगे, 18 से ये 2 बार चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार आप v की वैल्यू देखो, v क्या दे रखा है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बदलें आप तो 36 गुणा 1000 मीटर बटे ये हो जाएगा 3600 सेकंड। तो देखो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 36 से 36 चला जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो आपके पास t दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है। आपसे पूछा क्या है भाई, क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड a की वैल्यू निकालनी है। तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो जिसको आपको निकालना होता है उसको एक तरफ रखो, बाकी को उधर ले जाओ। तो ये आपके पास a बराबर क्या जाएगा भाई, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t। अब वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है भाई 10 माइनस u की वैल्यू 5, और समय कितना है 5 सेकंड। तो देखो a की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 के 5 में 5 का भाग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके हो जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि उतने समय में कार द्वारा तय दूरी, तो तय दूरी को हम फिर से किससे निकाल सकते हैं भाई, द्वितीय समीकरण से। क्या कहता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो देखो s निकालने के लिए u की वैल्यू है आपके पास, u कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और t कितना है, t भी आपके पास 5 है, तो ये 5 गुणा 5 प्लस 1/2, a की वैल्यू 1 आई है, और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 25/2 यानी 12.5, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। तो ये आपके उस कार द्वारा तय दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कि गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। मैंने आपको बताया था कि जब कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो कार जो वो रुकने का प्रयास करती है, और इस स्थिति में जो उत्पन्न त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, और उसको हम मंदन कहते हैं। यदि कार पर ब्रेक लगाए जाने पर रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। यानी हम देखते हैं ना कि जब गाड़ी को हम रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो वो कुछ दूरी तय करती है, उसके बाद में जाकर रुकती है, तो आपको उस दूरी की गणना करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहली बात जो आपको दे रखा है वो लिखें। तो गिवन क्या है भाई, ए दे रखा है आपको, ए को आपको माइनस का चिन्ह लगाना है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक त्वरण है।
जो गति को रोकने का काम करेगा। दूसरा समय दे रखा है आपको 2 सेकंड। यहाँ अंतिम वेग क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने गाड़ी पर ब्रेक लगाया है तो गाड़ी एट द लास्ट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम देखो गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। उसके लिए हमें u की वैल्यू चाहिए और u की वैल्यू हम इनसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, u फाइंड करेंगे, टू फाइंड u। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, गति का प्रथम समीकरण, तो यहाँ लगा लेते हैं अपन गति के प्रथम समीकरण से क्या कहता है, v बराबर u प्लस 80 और आपको निकालना क्या है, u निकालना है। तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो u बराबर क्या जाएगा, v माइनस 80। अब वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है 0, माइनस a की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 और t की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो s निकालने के लिए s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 12, t कितना है 2 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है भाई, a जो वो है माइनस का 6। ठीक है, और साथ में क्या है t स्क्वायर, t स्क्वायर, t कितना है 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24 प्लस 1/2 गुणा माइनस का 6 गुणा 4, ये 2 से कट जाएगा और आपके पास s बराबर आ जाएगा 24 माइनस 12 यानी 12 मीटर। इसका मतलब जब उस गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाएगा तो ब्रेक लगने के बाद वो गाड़ी जो है वो 12 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। ठीक है, एक तो आपको हाइट दे रखी है 20 मीटर की दर से बढ़ता है, तो किस वेग से वो जो गेंद है वो धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात ये धरातल से टकराएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, मान लो कि ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ पर वो गेंद जो वो रखी हुई है और इस मीनार की हाइट कितनी है भाई 20 मीटर, तो h बराबर 20 मीटर। अब अगर इस गेंद को यहाँ से नीचे गिराया जाएगा तो सीधी सी बात है ये हाइट इसकी क्या हो जाएगी, तय की गई दूरी, तो h को हम क्या कह सकते हैं, s कह सकते हैं। उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है भाई, त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि वो किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो क्योंकि उसको यहाँ से गिराया जाता है तो आरंभ में इस गेंद का आरंभिक वेग कितना है 0। तो हमारे पास देखो u है, a है, s है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अंतिम वेग निकाल सकते हैं। तो अपने को निकालना क्या भाई, तो फाइंड v की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, गति के तीसरे समीकरण से, तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 10 और s की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर कितना हुआ भाई 200 400। ठीक है, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी √400 और ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वो वस्तु जो है वो इस वेग से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। अब आपसे पूछा कि ये कितने समय पश्चात टकराएगी। तो अब देखो हमारे पास v है, u है, a है, तो हम t भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपके पहला पोर्शन। और b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, वो क्या होता है, v बराबर u प्लस 80। आपको क्या निकालना है, t निकालना है। तो इसका मतलब v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। v कितना है 20, u कितना है 0, a कितना है, a है आपके 10। तो ये हो जाएगा 20/10। तो इसका मतलब आपके पास समय आ जाएगा 2 सेकंड।
यानी उस गेंद को टकराने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, और किस वेग से टकराएगी, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए, एक एथलीट स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार पट्टी पर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 40 सेकंड की समाप्ति पर दूरी व विस्थापन अपने को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि एक गोलाकार पट्टी है और इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, अब मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो आप जानते हो कि अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसको एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी इस वर्ताकार पथ के एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, परिधि, यानी 2πr। एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, और ये कितना होता है, 2πr। अब वो कह रहा है कि एक चक्कर को काटने में लगा समय कितना होता है, 40 सेकंड। ये आपको दे रखा है, एक चक्कर को काटने में लगा समय कितना है, 40 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर वो 2 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ रहा था भाई, कुल कितनी देर तक दौड़ा वो, कुल समय वो दौड़ा 2 मिनट 40 सेकंड। इसको सेकंड में बदलें तो 120 प्लस 40 कितना हुआ भाई, 160 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चक्कर यानी 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 2πr। ठीक है, एक सेकंड में कितनी करेगा भाई, 2πr/40, और हमें कितना दे रखा है, 160 सेकंड। तो 160 सेकंड में उस एथलीट द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr/40 गुणा 160। तो ये हो जाएगा 4 से 4, यानी कुल दूरी आ जाएगी आपके पास 8πr। ठीक है, और ये हो जाएगी आपके पास, यानी वो टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी, 8πr। पाई जो वो आप जानते हो भाई, उसकी वैल्यू या तो आप लिख सकते हो 22/7 या 3.14। अब देखो कि वो कह रहा है कि दूरी तो इतनी आ गई भाई, ठीक है ना, ये तो हो गई दूरी। अब कह रहा है कि विस्थापन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एक चक्कर काटने में उसे लगे 40 सेकंड। ठीक है, और टोटल कितना समय लिया उसने, 160 सेकंड। तो देखो पहले चक्कर में 40 सेकंड, दूसरे चक्कर में 80, तीसरे चक्कर में कितने हो जाएंगे, 120, और जब वो चौथा राउंड पूरा करेगा तो कितने हो जाएंगे, 160 सेकंड पूरे हो जाएंगे। यानी जो व्यक्ति जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है वापस उसी पर आ जाता है। और आप जानते हो जब किसी वस्तु का आरंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है तो वहाँ पर विस्थापन क्या होगा भाई, विस्थापन हमेशा होगा 0। तो यहाँ विस्थापन क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, कारण क्या है कि आरंभिक व अंतिम बिंदु एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से इस गति से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।